हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लेकर आया हूँ आपके लिए एक और न्यू मूवी जिसका नाम जोकर है। यहाँ दिखाया गया है हमारा हीरो, उसका नाम आर्थर होता है और वो एक हंसता हुआ दिखाया गया है जो कि एक बीमारी से जूझ रहा है और वो अपनी दवाई लेना आता है गवर्नमेंट के थ्रू। और दवाई डॉक्टर उससे पूछता है अब तुम्हारे अंदर क्या चेंजिंग है। वो कहता है अभी तो मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था। इस बात को देखते हुए वो कहती है मैं तुम्हारा डोज नहीं बढ़ा रही, जो है वही रहने दो। कहता नहीं, मुझे डोज बढ़ाना है, मेरा अब इससे गुजारा नहीं हो रहा है। और ये स्मोकिंग भी बहुत करता है जो इस शरीर के लिए हानिकारक होती है। अभी ये बस में जा रहा है और एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है। तभी उसकी वाइफ उसकी माँ उसको कहती है कि मेरे बच्चे को तंग मत करो, और वो हंसने लगता है। तभी वो एक कार्ड निकाल के देता है और कहता है कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे एक बीमारी है। वो पूरे दिन हंसता ही रहता चला जाता है। तो दिखाया गया है कि अपने घर की तरफ निकल रहा है और अपने घर की तरफ जा रहा है। उसका घर बहुत ही ऊंचाई पर है, काफी पुराने घर में रहता है वो। अपने घर जाते हुए देख रहा है और वो अपने घर आ चुका है। तभी वो न्यूज़ देख रहा होता है और उसकी मॉम कहती है बेटा तुम आ गए, थॉमस से नहीं मिल के आए। थॉमस वो है जो इसकी माँ इसके घर में काम करती थी। वो कहता वो हमारी मदद क्यों करेंगे। वो कहती वो बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके टीवी शो देखने लगते हैं जो कि थॉमस एडिसन का ही होता है। कहती है आर्थर तुम्हें इनके पास जाना चाहिए, ये अभी भी जवान है, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, वो हमें जानते तक भी नहीं है, वो अगर हमारी इतनी फिक्र करते तो हमारे पास आकर देखते हो। वो कहती है कि नहीं, उसको नहीं पता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक टीवी शो में वो भी जाता है और इससे यहाँ जवाब दिए जाते हैं कि जोकर की कहानी कैसी होती है। तभी ये दिखाया गया है कि इसको सब लोग पागल, मतलब अभी तक तो इसकी ज़िंदगी बोरिंग ही है। मतलब इसमें दिखाया है इसको इतनी तगड़ी बीमारी होती है कि इसका शरीर भी झुक जाता है। अभी यहाँ अपने सारे जोकरों दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी वो कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें किसी ने वहाँ मारा था, तुमने उनके कुछ नहीं करा। तभी वो एक गन देता है और कहता है कि तुम इसको अपने पास रखो। वो कहता नहीं, मुझे सरकार इजाज़त नहीं देती कि मैं गन रखूँ। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, तुम रख लो। वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है क्योंकि वो बीमारी होती है उसको हंसने की। तभी वो अपनी एक सैलरी लेने आता है और कहता है तुम्हारा काम बहुत बेकार है, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। इसको देखते हुए वो कहता है कि अपनी लाइफ को बहुत ही गुस्सा समझ के, बेकार समझ के कूड़ेदान में लात मारता है और रोने लगता है। मतलब यार अभी तक तो बहुत बेकार दिखाया गया है इस बंदे को। और वो लिफ्ट में जाता है, तभी एक लड़की आती है और उसको कहती है इसकी शक्ल तो बहुत डरावनी है, अपनी मॉम शक्ल बहुत बेकार लग रही है। तभी वो गोली की एक्टिंग करता है और कभी वो मरने की एक्टिंग करता है। फिर वो अपने घर चला जाता है और अपनी मॉम को नहलाता है, जो कि मॉम उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, उसकी भी वो चल नहीं सकती, वो बैठ नहीं सकती। मॉम उसके कहते तुम गए थे थॉमस एडिसन के पास। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो हमारा कोई अपना नहीं है। कहती है फिर भी तुम एक बार जाओ तो सही, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। वो कहता है देखते हैं मॉम। और वो फिर से टीवी देखने लगता है और नाचने लगता है और गन लेके वो नाच रहा था। तभी उसके हाथ से गन चल जाती है और
ये देखकर वो चौंक जाता है। पहली बार गंजल इसकी मोम चिल्लाने लगती है, क्या हुआ? वो कहता है, मैं फाइटिंग मूवी देख रहा हूँ। तभी उस लड़की का ये पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ लड़की इसको देख लेती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। वो पीछा पता नहीं पीछा कर रहा है। तभी वो अपने वापस आ जाता है उसी शो में जहाँ वो काम कर रहा था। यहाँ लोगों को ये हंसाने का काम करता है, और लेकिन इसकी बीमारी देखते हुए लोग इसका बेवकूफ़ इसे मजाक बनाते हैं। और ये अपनी नोटबुक में लिखता रहता है कि मुझे बड़ा एंकर बनना है, मतलब इसको बड़ा जोकर बनना है। लेकिन ये बेचारा अपनी ज़िंदगी से बहुत बोरिंग है। तभी वो लड़की आती है और कहती है कि तुम मेरा कल पीछा कर रहे थे। वो कहता है हाँ। वो कहता है मुझे लगा ही था। फिर वो चली जाती है। फिर से वो मस्ती करने लगता है। तभी यहाँ बच्चों को वो हंसाना आया हुआ होता है और उसके हाथ से गन निकल जाती है। वो देखता है कि गन कहाँ से आ गई। तभी वो उसका बॉस होता है जो कि फ़ोन पे बात करता होता है। वो कहता है कि तुम वहाँ गन क्यों लेके गए? वो कहता है ये मेरा खेल का एक हिस्सा था। वो कहता है तुम जॉब से निकाले जाते हो। तभी ट्रेन में वो घर जा रहा होता है, बहुत परेशान होता है। तभी कुछ लड़के एक लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और इसको यहाँ दौरा पड़ने लगता है हंसने का। तभी वो सोचता है कि ये मेरा मजाक बना रहा है, और वो उस लड़की को छोड़ के जोकर के पास आ जाते हैं। कहते हैं ऐसा हमने क्या करा जो तुम हंस रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं नहीं। वो अपना एक कार्ड निकाल के दिखाना चाहता है, लेकिन उसका बैग छीन लेते हैं वो लोग सारे और उसको पकड़कर मारने लगते हैं। फिर वो कहता है कि फिर उसे मार रहे हैं, फिर उसे नीचे लिटाकर मार रहे हैं। तभी वो अपने हाथ से बंदूक निकाल कर सबको तीनों को गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जबकि वो जोकर के बेस में था तो पुलिस वालों के हाथ भी नहीं आता है। वो वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। अपने घर जाकर भाग रहा है, अपने घर के लिए भाग रहा है। घर पे बैठकर अब वो डांस करने लगता है। डांस करते करते म्यूज़िक सुनते सुनते वो डांस होने लगता है। अपनी दवाई खाता है, जबकि उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अब वो डांस कर रहा है। यार बहुत ही बेकार लाइफ दिखाई है बेचारे ने। गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरे चैनल पे शेयरिंग भी नहीं हो रही है, ना ही सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्या बात है। तो तभी उस लड़की के पास जाता है और किसिंग रोमांस करने लगता है। फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है किसी ने देखा किसी जोकर ने इन 3 लड़कों को मार दिया? कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे क्या करना है? तभी वो कहता है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, और वो गुस्से में पंच मशीन पर रात भर से मार कर चला जाता है। और वो हंसते हंसते फिर से दवाइयाँ खाने लगता है। इसकी मॉम फिर से कहती है क्या तुम थॉमस एडिसन के पास गए? आर्थर कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा इसके पास। वो कहता है क्यों नहीं जाओगे? कहता है क्योंकि उसने हमारी अगर फिक्र होती वो हमारे पास ज़रूर आता। वो कहती है उसको नहीं पता कि हम किस हालात में हैं। फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कॉमेडी बहुत है। गाइस इस मूवी के लिए इस बंदे ने खाना तक छोड़ दिया था, जो कि अपने शरीर को पतला दुबला करने के लिए, और ये बंदा मर चुका है। फिर से अपने डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे दवाइयाँ चाहिए। वो कहती है कि अब तुम्हारी दवाइयाँ बंद कर नहीं रही है, बल्कि ये संस्था ही बंद कर दी गई है। आज के बाद तुम्हें कोई दवाई नहीं मिलेगी। वो कहता है क्यों हम जैसे कि फिक्र नहीं है? वो कहती है मेरे जैसा की भी कोई फिक्र नहीं है, कोई कदर नहीं है। तभी वो कहता है कि अब क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा? कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। इसको देखते हुए परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल आता है। तभी वो कपड़े पहनता है और एक स्टूडियो में जाता है। वहाँ
कोई अपना प्रोग्राम करने लगता है। यहाँ पर लोग मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। ये अपना लाफिंग स्टार्ट रखता है और इसको दौरा फिर से पड़ने लगता है। लोग बात सोचते हैं ये इसका खेल का हिस्सा है, लेकिन वो उसको दौरे पड़ते हैं। तो दिखाया गया है वो एक कॉमेडियन बात करता है जिससे कि सब हंसते हैं। मतलब वो जोकरों की लाइफ दिखाई है कि हाँ कितनी बेकार होती है। तो जिससे वो मोहब्बत करता है वो उस क्लब में होती है और वो अपनी कॉमेडी स्टार्ट रखता है। एक से एक कॉमेडियन सीन सुनाता है। तभी वो देखता है कि वो 3 जो मरे हैं वो न्यूज़ में आ चुके हैं और जिसने बंदे से मारा है उस पर इनाम भी है। सारे जोकर जितने भी जोकर दिखाए गए हैं वो परेशान है इसमें। इस पूरी फिल्म में जोकरों के ऊपर दिखाई गई है और पूरी फिल्म में ही सब परेशान है। फिर दिखाया गया है कि अपनी मॉम के साथ डांस कर रहा है और उसकी मॉम फिर से कहती है कि तुम थॉमस एडिसन के पास क्यों नहीं जा रहे हो। आर्थर कहता है मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसका मॉम लेटर लिख कर देती है और कहती है कि तुम थॉमस के ही बेटे हो। मैं उनके यहाँ से काम जरूर करती थी लेकिन उनसे मेरे संबंध थे। इस बात को देखकर वो गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मॉम को बात करने के लिए जाता है जबकि उसकी मॉम गेट बंद कर देती है और वो कहती है कि नहीं मैं नहीं खोलूँगी, तुम जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगी। वो कहता है मॉम प्लीज मैं ठंडे गुस्से में नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया। तभी वो कहता है मॉम गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी दिखाया गया है कि सारे वो बंदे जो होते हैं जोकर होते हैं वो ट्रेन में जा रहे हैं और वो देखता है कि थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ता है और फिर से उसके उधर घर पहुंच जाता है। और थॉमस एडिसन का लड़का यानी कि इसका सौतेला भाई दिखाया गया है जो कि इसे जोकर से कॉमेडी से इसको खुश करने की कोशिश करता है तो उसे जादू करके दिखाता है। फिर वो एक स्टिक से फूल गमला का फूल बना के दिखाता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है कि ये मेरा भाई है। लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड आता है और कहता है तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरी मॉम यहाँ काम करती थी। वो कहता हो तुम एलिना के बेटे हो। कहते हैं मुझे थॉमस से मिलना हो। कहते वो नहीं मिल सकते। कहता वो मेरा बाप है, मैं उनसे मिल सकता हूँ। वो होश ये झूठी अफवाह तुम्हें किसने सुनाई। कहता है ये झूठी अफवाह नहीं है, वो मेरे सच में ही पाप है। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम्हें गोद लिए गए थे। कहता है फिर वहाँ से वो चला आता है। फिर वो रो रहा है यार। पूरी फिल्म रोती हुई दिखाई गई है। फिर वो उसकी माँ को दौड़ा आता है और अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर आता है। यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहता है कि हम तुम्हारे घर गए थे, तुम नहीं मिले थे। तो कहता है अच्छा तुम्हारी वजह से मेरी माँ को दौड़ा पाया है। वो कहता है नहीं, हमें सिर्फ इतना पूछा था कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो किसी से पूछोगे तो रिएक्ट तो ऐसी होगा ना। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम चले जाओ। तभी वो जाने की कोशिश करता है और यहाँ वो लड़की वही लड़की है जो इसकी पड़ोसन होती है, जिसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। फिर सोचने लगता है थॉमस एडिसन के बारे में, क्योंकि वो नहीं सोचता कि मैं उसके पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि उसने मिलने से मना कर दिया था। तभी एक रियलिटी शो होता है जो कि कॉमेडियन शो होता है और उसका एक क्लिप वायरल हो जाता है, क्योंकि वो
जो उसको दौरा पड़ता है हंसने का वो देखता है, लेकिन सबको लगता है कि ये जानबूझकर हंस रहा है, लेकिन उसको एक दौरा पड़ता है। अब उसको सब लोग पहचानने लग गए हैं। तभी दिखाया गया है कि वो हंसता है, खुश होता है, डांस करता रहता है। तभी उसको एक फोन आता है, सभी लोग खुश होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि वो सोच रहा है कि अब क्या करा जाए। एक शो होता है जो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ और सब हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हंगामा हो जाता है क्योंकि जोकरों को हिस्सा लिया नहीं जाता है, क्योंकि एक जोकर ने दूसरे को मार दिया था, 3 आदमियों को मार देता है। अभी एक पेज बनकर घुसता है जो कि साफ सफाई वाले होते हैं, वो कॉमेडियन मूवी देख रहे होते हैं जिसको वो देख कर हंसता है, लेकिन वो अपने थॉमस एडिसन से मिलना आया था, थॉमस से मिलना आया था, जो कि अपने को उसका बेटा बताता है। वो बाथरूम में जाता है और बात करने का इंतज़ार करता है। वो कहता है तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहता है हाँ। वो कहता है क्या चाहिए? तुम मेरी मॉम को जानते लिया ना, वो तुम उसके बेटे हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। कहता नहीं तुम ही हो। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम एक दूसरे के साथ काम जरूर करते थे, लेकिन तुम गोद लिए गए थे। कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है ऐसा ही हुआ है। और तभी उसको दौरे पड़ने लगते हैं, वो हंसता है, कहता तुम पागल हो गए। तभी वो घूंसा मारता है और वहाँ चला जाता है। फिर से यार वही सदमे में लाइफ है, फिर से तुम सदमे में ज़्यादा ही सदमे में लाइफ दिखाई जा रही है। और ये यहाँ इसकी मॉम मर चुकी है और ये उसको चिल कर रहा है। तभी दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं। ये है कि इसको फ़ोन आता है कि आप उसी शो में हिस्सा लेना चाहेंगे, जो कि ये देखता रहता था, जो कि एक कॉमेडियन जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा है। तो यहाँ वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। क्या कहते हो तो आप गुरुवार को फ्री हो? कहते हैं हाँ ठीक है। तभी ये हॉस्पिटल आता है और देखता है कुछ लोग और लिफ्ट में बैठे हैं, किसी को लेके जा रहे हैं। तभी ये कहता है, तभी ये बात कर रहा था है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, तुम्हारी अपनी मॉम की डेड बॉडी का तुम क्या करना चाहोगे, या तो तुम दान कर सकते हो। कि दान करने लायक तो कुछ बचा ही नहीं था उससे ही में। वो कहता कोई बात नहीं, हम ढांचा ही ले सकते हैं क्योंकि वो मेडिकल में काम आता है। कहता है तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें करना है ऐसे करो। वो कहता है ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकते हो। कहता है मेरे को कोई सर्टिफिकेट तो दो। कहता है हमारे पास मैं सर्टिफिकेट बाहर से मिल जाएगा और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है मेरी दवाई भी नहीं चलती है क्या है? वो कहता है तुम्हारी कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ यहाँ डेड बॉडी का काम होता है। वो तभी उसको घूंसा मार के भाग जाता है और दिखाया गया है कि वो फिर से गिर जाता है। तो इसकी ज़िंदगी मेरे को तो लगता है सबसे बकवास ज़िंदगी है। तभी एक लड़की दिखाई गई है जो कि इसकी मॉम की रिपोर्ट होती है। जब अपनी मॉम की रिपोर्ट पढ़ता है और इसमें दिखाया गया है कि इसकी मॉम ऐसी थी। इसमें दिखाया गया है कि इसकी मॉम सच में ही इसकी मॉम और थॉमस सच में ही इसका बाप था। तो ये दौरे से फिर से हंसने लगता है। इसकी मॉम भी अच्छी है, बुढ़ापे में कितनी अच्छी में दिख रही थी। फिर ये रोने लगता है और सदमे में चला जाता है। फिर ये रोते रोते घर जाता है, बारिश पड़ रही है, ये रो रहा है। फिर इसकी एक क्लोज फ्रेंड होती है, वो आती है और इसको चुप कराती है, इसको सहारा देती है। फिर ये बरसात में बैठ के गम भुला रहे हैं और टीवी देख रहा है। फिर ये देखता है कि वो लड़की आती है और दिखती है।
अब ये कहते अब तुम क्या करोगे, वो कहता पता नहीं मैं क्या करूँगा, लेकिन अब जो भी करूँगा कुछ अलग करूँगा, बहुत हो गया, अब इन्हें दिखाना है कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं। वो कहता है अब बस इससे ज़्यादा नहीं सह सकता मैं। फिर वो यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहा है और वो सोच रहा है कि अब क्या करना चाहिए। उसके पास ऑलरेडी गम है, फिर से दौरा पड़ता है, उसको वासने लगता है। हंसते हंसते एक जगह आता है, अपनी मम्मी को देखता है, इसकी मम्मी जो कि मर चुकी थी, लेकिन ये किसी और के पास आता है। फिर उससे कहता है कि मेरी मम्मी भी ऐसी होया करती थी। कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे में, क्योंकि ये सपना दिखाया गया है जो अपनी मम्मी के साथ लास्ट बार मिला था, सपने में है ये। तभी ये दिखाया गया है कि तैयार हो रहा है कुछ नया करने के लिए। तभी ये सूट वूट पहनता है और एक टीवी पे शो आ रहा होता है, उसकी एक्टिंग करता है, जो कि ये भी कभी सोचता है कि कभी मैं भी टीवी पर आऊँगा। इसका ये सपना होता है लेकिन वो नहीं हो पाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है यार इसकी लाइफ को देखते हुए। फिर ये नहाता है तो सदमे में डांस करने लगता है। तभी यहाँ पर एक मास्क दिखाया गया है और वो अपना मेकअप कर रहा होता है। मेकअप करते करते अपनी मम्मी की फ़ोटो देखने लगता है। और तभी यहाँ पर इसके कुछ साथी आते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारा गम हल्का करने आए हैं। वो कहता है क्यों, क्या हुआ है? कहता है तुम्हारी मम्मी एक्सपायर नहीं हुई? कहता है ठीक है। वो कहता है कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसका फ्रेंड उसके बारे में पूछता है कि उस जगह पर जो मौत हुई है वो तुमने ही करा है ना? वो कहता है नहीं। वो कहता नहीं, वो मेरी गन से हुआ है, लाओ मुझे मेरी गन वापस दे दो। तभी उसको चाकू से मार देता है। और कहता है जो उसके साथ तीसरा बंदा होता है, वो कहता है मुझे तो जाने दो। कहता है हाँ ठीक है तुम चले जाओ। वो जाता है, वो चला जाता है, जो बोना जो दिखाया है वो चला जाता है। और अब ये सोचता है कि अब मैंने क्या कर दिया। कहता है एक तुम ही हो मेरे जो सबसे खास मित्र हो, तुमने मेरे कभी बुरा नहीं चाहा। और वो इतना कहकर वहाँ से तैयार होकर चला जाता है। अब ये अपने असली किरदार में आता है, जो कि डांस करते हुए जीने से उतर रहा होता है। फुल एंजॉय। अब कहता है कि अब बस लाइफ में कुछ नहीं करना है, बस एंजॉय करना है। तभी दिखाया गया है कि वो पुलिस वाले फिर से उसके पास आते हैं, जो कि वहाँ से भागने लगता है और पुलिस वाले पीछा कर लेते हैं। आज एक फेस्टिवल है, पूरे जोकर तैयार होकर उस फेस्टिवल को मनाते हैं। पीछा करते करते वो ट्रेन तक आ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे जोकर होते हैं जो कि वो पहचान नहीं पाते, इसलिए उन्हें इस चक्कर देखते हुए वो गलती से किसी और को मार देते हैं। लेकिन सारे जोकर मिलकर उसको दोनों पुलिस वालों को जख्मी कर देते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है और वो देखते हुए कहते हैं कि हमने क्या करा है, क्यों हमें मारा जा रहा है। इस बहाने जिसको देखते हुए वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है जहाँ उसको जाना होता है। वो सिगरेट पीते हुए निकल जाता है। फिर वो एक टीवी शो में आता है, इसमें वो लाइव आएगा और वो अपने रूम में मेकअप करके बैठा रहता है। तभी वहाँ वो एंकर आता है
वो कहता है कि तुम्हें कोई भी सवाल बदतमीजी या कोई भी गलत सवाल नहीं करना। कहता है ठीक है, बस आप मेरे को एक ये बोलोगे कि मेरा नाम द जोकर है। तो कहता है ओके। फिर से उसको दौरा पड़ने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरी बारी आएगी। तभी वो कहता है कि आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान है जो कि द जोकर के नाम से है। और फिर उसकी वीडियो क्लिप चलती है और उसकी फिर एंट्री होती है। वो कहता है कि इसकी एंट्री हमारे हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से हो रही है, जो कि एक अलग ही एंट्री करता है, नाचता हुआ, डांस करता हुआ, और एक डॉक्टर की हो जाते ही किस ले लेता है। उनको ये लगता है कि ये बहुत गलत किया, लेकिन वो खुश होती है। तो अब वो यहाँ पर ये कहता है, दो चार इधर उधर की बात करता है। कहता है कि सब पेपर जो मर्डर हुए वो सही हुए। वो कहता है हाँ नहीं, वो नहीं हुए, वो मैंने नहीं करे। वो कहता है कि ऐसा मजाक करे, मतलब ये जो भी कहता है इसी बात को मजाक समझता रहता है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये मैंने ही मर्डर करे और अभी अपने फ्रेंड को मार के आया। क्योंकि हमारी लाइफ कुछ लाइफ ही नहीं है, बस हम क्या है, हम इंसान नहीं हैं। हम एक काम करते हैं जिसको लोगों को आसानी का काम होता है, लेकिन तुम लोग हमारी कोई वैल्यू नहीं करते, ना ही हमें सही से पैसे मिलते, ना ही कभी हमें कोई स्टेटस मिलता है। बस एक नाम दिया जाता है जोकर। वो कहता है तुम्हारी लाइफ है, तुमने चॉइस करी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर कहता है नहीं, हमें सम्मान मिलना चाहिए। तभी जोकर हो गई, हम एक मजाक नहीं, एक थप्पा नहीं। तभी वो कहता है इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता मैं कर सकता हूँ। तभी वो कहता है शो खत्म करो। कहता नहीं नहीं नहीं, कहता नहीं है, बस एक को खत्म करो। वो कहता नहीं। तभी क्या होता है कि अब क्या करा जाए। वो अपनी प्लान बना लेता है कि उसको गाने लगाना है। और वो कहता है कि मेरी लाइफ में अभी तक कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि बोरिंग लाइफ है। फिर तो उसको दौरा पड़ने लगता है और वो गोली मार कर उसको वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो डांस करने लगता है। और कैमरे पे सब कहता है सब आ जाओ, खड़े हो जाओ सब। सभी जोकर वहाँ पर आ जाते हैं, रोडों पर सब समर्थन करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ बातें जोकरों के लिए ही बोली थी। फिर उसको दिखाया गया है कि पुलिस की गाड़ी में उसको ले जाया जा रहा है और रोड पर हंगामा हो रहा है। वो कहता है पुलिस वाला कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। तभी एक ट्रक आता है और पुलिस वाले की गाड़ी ठोक देता है और ये वहाँ यहाँ से भाग निकलने में कामयाब होता है। सारे जोकर इसके समर्थन में आते हैं और इसको अपना किंग बना देते हैं। प्लीज़ गाइस, मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो।